बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने 5 पैगामात जेल से बाहर भेजे हैं। अच्छा जी, केसों के मुतालिक इमरान खान साहब का पैगाम यह कि तोशाखाना 2 का पिछले हफ्ते जो गवाह पेश किया था वो झूठा साबित हो गया और पिछले हफ्ते ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए था। जो गवाह था इसको 7 साल तक सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये पूरा केस जिसकी गवाही पर मबनी था वो बंदा जब झूठा साबित हो गया तो जज साहब ने वो केस ख़त्म ही नहीं किया। इसके बाद मज़ीद गवाह आए जो इमरान खान ने MS ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, ये इमरान खान के 2 और गवाह इन्होंने पेश किए। उन्होंने भी आकर कह दिया कि जो डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार की वो भी मुकम्मल थी। ये सारे गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे। असल में केस ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद जज साहब केस सुन रहे हैं। अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की गवाहियाँ चल रही हैं। जो हमारे वकील हैं वो कह रहे हैं कि लगता ऐसे है कि अगली 2-3 समातों में ये केस ख़त्म हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी की कन्विक्शन ख़त्म हो जाएगी। इस केस से तो रिहा हो जाएंगे। अगला केस अलकादर का है जो 10 माह से डोगर साहब नहीं सुन रहे। अब हम जब कोर्ट में गए थे, अब हमें 25 की तारीख मिली है जो जुमेरात बनती है। इस दिन हमारे वकील और हम सब जाएंगे इसी उम्मीद से कि वो इस समात को सुन लेंगे। देखें, 2 केस है ना इमरान खान पे, एक अलकादर वाला और एक तोशाखाना 2 वाला। अब जो तोशाखाना 2 की दुर्गत बन गई है अडियाला जेल में, उसके बाद तो सज़ा नहीं हो सकती इमरान खान को, लेकिन जज अगर सज़ा दे देगा तो उसकी मर्ज़ी है। इमरान खान को पहले कौन सी सज़ाएं ठीक हुई हैं? हाई कोर्ट में जाके सारी की सारी उड़ गई, चाहे वो केस हो साइफर वाला चाहे कोई और हो, सारे उड़ गए। लिहाजा इमरान खान साहब को अगर सज़ा हुई तो नाइंसाफ़ी होगी, पहले भी होती रही है फिर हो जाएगी। और अलकादर में इमरान खान साहब का केस डोगर साहब इसलिए नहीं लगा रहे कि फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं। लिहाजा पहले तोशाखाना में सज़ा, फिर अलकादर के अंदर ज़मानत, ये होगा। इमरान खान ने क्रिकेट पे भी एक पैगाम दिया। पूरी कौम बड़ी दुखी है जितना इंडिया ने जलील करके पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान हालांकि इंडिया पे बड़ा हावी रहता था हमेशा, लेकिन यहाँ तो ऐसे बच्चों की तरह उन्होंने पाकिस्तान को ट्रीट किया है और मजाक उड़ा रहे थे वो लोग। इमरान खान को अखबार मिल रही है, ये उन्होंने कहा। वो अखबार देख रहे थे, वो क्रिकेट के बारे में था। इमरान खान इस पर बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा क्रिकेट एक चीज़ है जो पाकिस्तान में सबसे शौक से देखी जाती है। उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि पूरी टीम को अनस्टेबल कर दिया है मोहसिन नकवी ने। अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। यही पाकिस्तान की टीम थी, मजबूत थी, पुरएतमाद थी। अब उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है मैच जीतने का। ओपनिंग बैट्समैन हो आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी, अंपायर जो हों वह राजा सिकंदर सुल्तान, और दूसरी तरफ के अंपायर हों काजी फायद ईसा, और थर्ड अंपायर जो है वो डोगर साहब हो जो इमरान खान साहब का केस नहीं लगा रहे। ये एक तरीका है कि अब अगला मैच इसी तरीके से जीता जा सकता है। मोहसिन नकवी क्रिकेट को उसी तरह चला रहा है जैसे आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहा है, और एक ही हाल कर दिया दोनों का। ये इमरान खान साहब ने नेक्स्ट लेवल की ट्रोलिंग की है दोनों की। जेल के अंदर भी रह के इमरान खान साहब की हिस्से मज़ा फ़ारग नहीं हो सकी। वो असाबी तौर पर कितने मजबूत हैं यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। वो कहते हैं आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी जाएँ ओपनर, एक तरफ कादी फायदीसा खड़ा हो लेग अंपायर, सामने खड़ा हो सिकंदर सुल्तान राजा मेन अंपायर, और जो थर्ड अंपायर है वो बनाया जाए जस्टिस डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले को, तो फिर पाकिस्तान मैच जीत सकता है, वरना पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता। तीसरा पैगाम इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए दिया। जो इस वक्त हालात हैं, आसिम मुनीर साहब आपने अपनी कुर्सी मजबूत करनी है, आपने लंबा अरसा आपने बैठना है, लेकिन इसके नतीजे में आप देखें आपने क्या क्या कुछ कर दिया है। आपने सबसे पहले, मुझे 2/3 अक्सरियत मिली थी, पाकिस्तानियों ने PTI को वोट दिया था, आपने सबसे पहले पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया। आपने सज़ा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। मुशर्रफ के वक्त में मीडिया आज़ाद था, इस वक्त सबसे ज़्यादा चैनल्स आए। लोग मुशर्रफ के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि वो इन 2 पार्टियों के सरबराहों का एहतसाब कर रहा था। इस मैंडेट पर मुशर्रफ साहब आए थे, इसी के ऊपर उनको सपोर्ट मिली थी। उस वक्त आपने इन्हीं सज़ा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है। फिर आप 26वीं तरमीम लेकर आए। इस दौरान आपने लोगों पर जो जुल्म किया, दूसरा आपने अखलाकियात आप मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते चले गए। अखलाकियात भी 26वीं तरमीम में आपने जजेस की आज़ादी छीन कर इस महकमे को, यानी इसको गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट आपने बना दिया। इसके बावजूद कई जजेस हैं जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। कई जजेस जो रूल ऑफ लॉ और अपने ज़मीर की आवाज़ के लिए खड़े हुए, जो जजेस अपने ज़मीर की आवाज़ के लिए खड़े हुए, जो इंसाफ देना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम इनके पीछे खड़ी है। जिन्होंने इन हालात में
रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठाई है। ये इस वक्त बड़े मुश्किल, बड़े दबाव और बड़े जुल्म के हालात हैं, इसके बावजूद कि वो खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जजेस जो आसिम लॉ के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेज़मीर जजेस जिन्होंने आसिम लॉ के मुताबिक फ़ैसले दे रहे हैं, इस वक्त वो याद रखें कि ना उनको तारीख और ना ही उनको पाकिस्तानी कौम कभी माफ़ करेगी। 27 सितंबर के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया इमरान खान साहब ने पेशावर जलसे के लिए कि देखें, ये इसलिए आप सारे जमा होंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, अगर आप इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, आप रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप जमहूरियत के लिए नहीं खड़े होंगे, जो आज़ाद मीडिया के लिए नहीं खड़े होंगे, यही आपकी आवाज़ है। इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, इसलिए आपने इन सब के लिए आपने निकलना है। यानी आवाम को कहा कि आपको अगर खड़े ना हुए तो फिर आप इनके लिए खड़े नहीं होंगे, तो आपने इन तमाम चीज़ों के लिए खड़े होना है, आपने निकलना है। पूरे पाकिस्तान से आप इसमें शामिल हों, ये आपकी आज़ादी के लिए है। इसको कामयाब करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं और सब ने मिलकर इसको कामयाब करना है। अपनी पार्टी के लिए इमरान खान साहब ने पैगाम दिया आखिरी कि अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर मिलकर इस जलसे को कामयाब करेंगे और इनके पीछे पूरी पार्टी इनको सपोर्ट करेगी। आप 3 साल से बातचीत कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन जितना भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो उल्टा आपको मज़ीद दबाने लगते हैं और जुल्म बढ़ता जाता है। आप हमें देखें जो जेलों में बैठे हैं, बुशरा बीबी, इमरान खान और बाकी कैदी, बल्कि एक कैदी कासिम खोखर को वक्त पर इलाज नहीं दिया गया और वो जेल में शहीद हो गया। बेगुनाह इंसान जेल के अंदर जान से गया, तो इसलिए जो कुछ जुल्म हो रहा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मुज़ाकरात का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ख़ास हदायत दी है, ये पैगाम बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को आपने कोई रब्ता नहीं रखना एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपने एस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं रखना। हाँ, अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई बात करना चाहती है तो जेल के अंदर आकर मुझसे बात करे। और एक और बात उन्होंने अखबार में पढ़ी कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का हालिया मुआहदा हुआ है। उन्होंने कहा ये बात हमें पहले से पता थी और ये खुद खुशाइन चीज़ है, क्योंकि जहाँ इस्लाम की 2 सबसे मुकद्दस जगह हैं, इनकी हिफाजत के लिए हर पाकिस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए। जब हम इन 2 मुकद्दस मकामात की हिफाजत करेंगे तो ये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के लिहाज से भी एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। तो इमरान खान साहब ने इसको बड़ा पॉजिटिव करार दिया है। ये नाज़रीन खबरें हैं, अभी इमरान खान साहब का ट्वीट भी आएगा तो कुछ डिटेल्स मुझे आपके सामने रखनी है, कुछ चीज़ें और भी हैं। अब कासिम नामी नौजवान को, कासिम खोखर को हथकड़ियों के अंदर उसकी लाश को लाया गया। आप अंदाज़ा करें ये निज़ाम किस हद तक गिर गया है, किस हद तक फरसूदा हो चुका है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 जजेस ने जाके जुर्रत दिखाई, उन्होंने अपील की तो उन्हें कहा गया कि ज़ाती रंजिश पे मबनी उनकी अपील है। सारी चीज़ें हम अगले वीलॉग में करेंगे। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।